आइए आज के एक और शिक्षाप्रद लेसन को हम महिला प्रभाव नेटवर्क शिष्यता मैनुअल से लेंगे, जिसका क्रमांक है 8 नंबर। 8 नंबर के इस लेसन को हम लोग सीखेंगे। यदि आप में से किसी के पास पुरानी वाली बुक है जिसमें से हम लोग ने सीखा था, तो आप लोग उस बात को देख सकते हैं। और कल हम लोग ने सीखा था कल, और उसके पहले भी हम लोग ने 2 क्लासेस अपनी अटेंड की है, 3 बल्कि ये चौथा भाग है। और आज के जो विषय है वो है सामरिक स्त्री, आत्मा जीतने वाली गवाह। हम सब इस कहानी को अच्छे से जानते हैं, इस घटना को अच्छे से जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सामरिक स्त्री का वृतांत, और जो पाया जाता है यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत से लेकर के 42वीं आयत में। और जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया। उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप भी अपनी संतान और अपने जानवरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हो और ना जल भरने को कितनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी,
मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यह विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोग को स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा क्या? आपकी फोटो दिख रही है, बाकी हाँ अब दिखा। तो हमने यहाँ अभी ये पूरा नहीं आता है, छोटे में ही ये स्क्रीन आप लोगों को पूरा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं एक्चुअली फुल स्क्रीन पे आपको शो करना मान रही हूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ क्यों हो रहा है वो मैं समझ नहीं पा रही। हमने अपनी बाइबल का जो पाठ पढ़ा उसके आधार पे फुल स्क्रीन करती हूँ तो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर यीशु मसीह की मुलाकात
एक स्त्री से या एक स्त्री की मुलाकात यीशु मसीह से होती है। और हम इस बात को देखते हैं कि सामरिया जो जगह है वहां पर उस स्थान को बहुत ही लोग तुच्छ या निकृष्ट दृष्टि से देखते थे। वो बहुत छोटा स्थान, वहाँ के लोग जो उनको अपराधी के रूप में या अन्य जातियों से वहाँ के लोगों को, वो यहूदियों से जो डिफरेंस था, तो सामरिया के अंदर से लोग नहीं जाते थे। सामरिया जो ये स्थान है, इसमें से लोग जो यहूदिया के हैं, वो कहीं जाना है, वो इस बड़े रास्ते से जाते थे और उनको वो 42 मील की दूरी पर था, वहां से वो जाया करते थे। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो इस स्त्री से, सामरिया की ये स्त्री है जिसका नाम बाइबल में नहीं आया, उस स्त्री से मिलने के लिए वो सुखार जो स्थान है वो यहीं से ही प्रवेश किया गया। और इस स्त्री के जीवन के बारे में जो बाइबल हमको बताती है, उसके वो एक पापी के रूप में लोग उसे समझते थे। वो स्त्री के, अभी बाइबल हमने जैसे पढ़ा कि उस स्त्री के जीवन में, और हम अच्छे से इस बात को भी जानते हैं कि उस स्त्री के अंदर बहुत से ऐसे अवगुण थे जिसके कारण वो अकेले उस स्थान में पानी भरने के लिए आई, जहां वो बोलती है कि 5 पति कर चुकी है। और इस कारण से वो एक दोपहर के समय में, जब उसको जो सांसारिक आवश्यकता थी उसकी प्राप्ति के लिए वो आई, और जब इस स्थान में वो पहुंची तो उसी समय वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी पहुंचते हैं। परमेश्वर यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको ये सिखाना चाहते हैं। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, उसके साथ में मैं फुल स्क्रीन लेना चाहती हूँ, इसलिए 1 सेकंड आप लोग को रोक रही हूँ। सीमा, तुम्हारा ये म्यूट है। मैंने म्यूट इसलिए किया था क्योंकि ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा था और पता नहीं अच्छा सॉरी, प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा सॉरी। तो जी नहीं, मेरे को तुम्हारे लिव मूवमेंट से दिखाई दी तो मैंने सोचा तुम, नहीं, वो अच्छा सॉरी। स्क्रीन फुल नहीं दिखाई जैसा मैं चाह रही थी।
बट नो प्रॉब्लम, हम इसी तरह से ही सीख लेंगे जैसा। तो यहाँ पर हम इस स्त्री के बारे में जब जान रहे हैं बहुत सी चीजों को कि इसके अंदर जो अवगुण है, परंतु मुख्य बात यह है प्रभु यीशु मसीह से जो मुलाकात होती है वो उसके जीवन को नया बना देती है। परमेश्वर के सामर्थ्य जो है इस स्त्री के जीवन में, सामरी स्त्री के जीवन में पहुंच गई, और जो वार्तालाप होता है उसके कारण उसका जीवन बदल जाता है। सबसे पहली बात, यदि हम उसके गुणों को देखते हैं तो आत्मा जीतने वाली मात्र एक पापी स्त्री जिसने मसीह में उद्धार पा लिया। जीवन में बदलाहट जो मेरे और आपके जीवन में जितनी भी, सबने पाप किया पर परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो हमें अपने जीवन में बदलाहट जब तक नहीं होगी, जब तक एक परिवर्तन नहीं होगा, हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना सकते। ये बात हमने कल भी सुनी थी और सीखी थी। सामरी स्त्री के जीवन में आप देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उसके जीवन में पाई जाती थी और रुकावटें कौन कौन सी हैं। बाइबल हमको बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार पाने वाला व्यक्ति ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के आगे बढ़ता है। पर जो कोई भी प्रचार करने के लिए, ये हम बहनों को अच्छे से पता है, जब हम प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। आइए हम सीखते हैं यहाँ पर इसके पास में जातीय बंधन। जातीय बंधन जो था वो, क्योंकि सामरी और यहूदी और भी ऐसे इस स्त्री के हर जीवन में नहीं, लेकिन उसके पूरा गांव ही सामरिया का। तो इस कारण से जो शुरू में भी मैंने बताया, यहूदी और सामरियों के बीच में तालमेल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह यहूदी जातियों से उससे मिलने के लिए आते हैं, और उस स्त्री के जो जाति है, आज हमारे देश में भी हमको किसी कारण से बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा, एक सामाजिक बात, जो सामाजिक बंधन है वो आप जानते हैं कि उसका चरित्र जो था, बोलते ना 5 पति कर चुकी है। तो समस्याएं लोगों के जीवन में जो है, खास तौर से इस स्त्री के जीवन में, वो समस्या उसको आगे बढ़ने से रोकती है। और तीसरी बात जो है वो है धार्मिक बाधा। धार्मिक बाधा किस रूप में, कि वो जो समूह से थी वो सामरी है, और जिसकी आराधना करने का ढंग और यहूदियों का सब कुछ अलग अलग था। चौथी बात देखते हैं हम कि वो उसके सामने एक बड़ी गंभीर समस्या थी। ये समस्या जो गंभीर नैतिक समस्या के रूप में थी, जिसके कारण वो अपने इर्द गिर्द चाहते हुए भी उस प्रचार को शायद नहीं करती। उसने सुना तो होगा, उसने बोला है ना कि ये वो बाप दादों से जो चले आ रहा है, क्या वो मसीह है, और कुछ कुछ बातें। परंतु उस स्त्री के जीवन में जो नयापन प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए, जब उनकी बातचीत उस कुएं पे हुई, और यीशु मसीह ने ये सारे बंधनों को हटा दिया, क्योंकि उस नगर में, उस गांव में, उस सामरिया में यीशु मसीह प्रवेश कर गए। और जब वहां पर उन्होंने प्रवेश किया तो सामरी स्त्री की जो मुलाकात है और यीशु मसीह की मुलाकात, दोनों
के जीवन में एक अद्भुत बात हुई है। वो थोड़ी सी देर की बातचीत, वो थोड़ी सी देर का प्रभु यीशु मसीह से सांसारिक जरूरत को पूरा करने वाली बात को लेकर के वो बोलती है, मैं तो संसारिक जल की प्यासी हूँ। और इस चीज को लेने के लिए वो वहां पर आई थी उस कुएं के पास में, और उसकी आवश्यकता पर कुछ और थी। कई बार हमको हमारे जीवन में समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। बहुत सी चीजों में हमारे निर्णय सही नहीं हो पाते हैं, कुछ चीजों में हमारे पारिवारिक समस्याएं अटकी रहती हैं। हम चाहते हुए भी कभी कभी अंदर से इतने खेदित रहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हमें आगे क्या करना है। पर प्रभु यीशु मसीह जिसने बोला जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो यीशु मसीह था। और जब मुलाकात हो जाती है तो पूरा का पूरा वातावरण जो है वो बदल जाता है। स्त्री के अंदर जो प्रश्न थे, वो प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह से उसको प्राप्त हो गया। क्या उत्तर उसको मिल गया? कि मैं जो जीवन का जल तुझे दूंगा वो तू कभी उससे प्यासी नहीं होगी। उसके प्रश्न जो थे वहां पर शायद विराम लग गया। उसके वातावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके साथ में हम देखते हैं कि सत्यता का वचन उसके अंदर पहुंच गया। खुद यीशु मसीह जो सत्य है, क्योंकि मैं जीवन का जल, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं उसमें से तुम्हें जो दूंगा वो उससे तुम कभी प्यासी नहीं होगी। वो सत्य की ओर यीशु मसीह ने उसको सिर्फ बताया और वो उस झुकाव में आई। उसने उस बात को स्वीकार कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और यीशु मसीह को पा करके, उस सत्य को पा करके उसके जीवन में उद्धार मसीह पहुंच गया। और इस कारण उसका अस्तित्व जो है वो पूर्ण रीति से बदल गया। उसके जीवन का बोझ हल्का हो गया और उसकी सारी बाधाओं पे उसने जय पा लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जाति बंधन और उसकी समस्याएं, सामाजिक बाधा, धार्मिक बाधाएं, आज वो उन्हीं में जो लिपटी हुई थी, परेशान थी, उससे उठ करके जब यीशु मसीह को उसने पा लिया, उद्धार को पा लिया, तो उसको एक मिशन मिल गया, उसको एक डायरेक्शन मिल गया, उसके जीवन में एक अगुवाई को उसने प्राप्त कर लिया। और यीशु मसीह के द्वारा जो नया जीवन प्राप्त किया वो उसको उस कार्य के ओर आगे ले चल रहा है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के लिए उस स्थान पर एक अकेले के लिए पहुंचा, है ना। एक अकेली स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस बाधाओं को तोड़ते हुए जीवन में अद्भुत काम किया। अब हम इस बात को भी देखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास किया स्त्री ने, अब इसके बाद पूरे गांव का वातावरण, क्योंकि अभी तो उसके ऊपर बहुत से आरोप थे, बहुत से लांछन लगाए गए हुए होंगे, वो छुपती रहती थी, परंतु अब वो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची विश्वासिनी बन गई। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया तो उसके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। उसने बोला, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। ये सब पद वचन मुझको और आपको ढाढ़स बंधाते हैं। तो अब हम दूसरा पॉइंट पे आएंगे कि आत्मा जीतने वाली एक ऐसी विश्वासिनी होती है जिसने यीशु में जीवन के जल की तृप्ति पाई।
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अभी संसारिक जल की प्यास थी, यीशु मसीह को पाने के बाद अब जो जल की बात यीशु मसीह ने कही उसकी प्यास वहां पर शुरू हुई है, आत्मिक प्यास। और ना सिर्फ आत्मिक प्यास जो थी परंतु उसने उस जल को पी लिया, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। वो उसके अंदर उसने जब स्वीकार कर लिया तो वो उसके जीवन का एक सोता बन गया। कई बार जब हम संसार में रहते हैं और हमारा जीवन बहुत उथल पुथल समस्याओं से घिरा हुआ रहता है, हम समझ नहीं पाते, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और जब वचन कुछ मिलता है तो हमें एक विश्राम मिलता है, हमें एक शांति का वचन मिल जाता है, तो हमको लगता है कि हमने इससे आशीष पाई, क्यों ना हम इसको अपनी दूसरी बहन के साथ शेयर करें, और ये चीज अंदर से उमड़ने लगती है। आपके साथ भी होता होगा, ना सिर्फ ये सामरी स्त्री के साथ हुआ, ये मेरे साथ भी होता है। ये हम बहनों के साथ जो विश्वासिनी बन जाती हैं, कुछ सुसमाचार के रूप में किसी के साथ हम प्रार्थना कर लें, किसी के साथ हम अपने अनुभव को बांट लें, और यही है मसीह की एक तृप्ति और हमारा सोता बनना, हमारा उमड़ना। और परमेश्वर ने जो जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और एक और बात जो बोलता है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। यीशु मसीह की प्राप्ति, इकलौते पुत्र को जो संसार में आया, क्या वो आपके और मेरे जीवन में अधिकारी से स्थान हमने उसको दिया है या नहीं दिया है? हम उसके प्रति बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि इस संसार की जो भीड़ है, इन संसार का जो बातें हैं, वो मेरे और आपके जीवन को, संसार में इतने जो हम सुनते हैं न्यूज, कई चीजों में हम उसमें ही चिपक के रह जाते, वहीं पर हमको गंदगी लगने लगती, बेचैनी लगने लगती। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो इस स्त्री ने जो तृप्ति पाई, उस तृप्ति को लेकर के वो आगे बढ़ती है। हम इस बात को देखते हैं, ये पृथ्वी पर अच्छे से हम जानते हैं कि 70% पूरे में जल है, और मनुष्य के भी जो जीवन है उसमें भी वो जल है। यीशु मसीह ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझ में सोता बन जाएगा और उमड़ता रहेगा। अर्थात आत्मिक जल की जो, जैसे सांसारिक जल कम होता है हमारे शरीर में पृथ्वी पर, तो एक अलग प्रकार की बात होने लगती है ना, सूखापन। ऐसे ही जब आत्मिक जल, एक प्रभु के प्रति लगाव कम लगने लगता है, सूखा सूखा समय हमारे जीवनों में आ जाता है, तो हमको बहुत बेचैनी होती है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और हम संगति में बने रहते हैं, तो हमारे पास वो जीवन का जल हमेशा हमको उमड़ता हुआ आशीषित करता है, हमें आनंदित करता है। वो जल कैसा जल है? जीवन का जल। 14वें पद में बोलता है, ये जल जीवन देने वाला जल है। जैसे सांसारिक जल जीवन देता है, ऐसे आत्मिक जल भी हमें जीवन देता है। जब हम इस जल में से पीते हैं, जैसे हमको बहुत प्यास लगती है और एक संतोष मिलता है, वैसे ही ये जल जो है आत्मिक प्यास को, जब हम जाते हैं मीटिंग्स में और वचन के द्वारा, तो हम बहुत आशीषित होकर के आते हैं, हमें एक संतोष होता है, हमारे अंदर धीरज आ जाता है। जिन बातों के प्रश्न हमारे ऊपर हमारे अंदर चलते रहते, वो अपने आप हमें उनके उत्तर मिल जाते हैं। ये जल जो है वो एक शुद्ध करने वाला जल है। एक स्त्री जो पापिनी थी,
यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उसके प्रश्नों से तो उसको उत्तर से संतोष उसको मिला, परंतु उसका जीवन पवित्र हो गया। यही जीवन का जल मेरे और आपके जीवन को भी पूर्ण रीति से परिवर्तित करता है, शुद्ध करता है, और जो उस समय संसारिक जल की जो प्यास थी वहां वो बात स्टॉप हो गई और एक शुद्धता और पवित्रता का ट्रांसफॉर्मेशन उस स्त्री के अंदर हो गया। वो एक नई सृष्टि बन गई। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अब ये जल उसके अंदर से बहने वाला जल बन गया। परमेश्वर का वचन एक और जगह कहता है कि 5वें शायद अध्याय में यूहन्ना के कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहनेंगी। जीवन के जल की नदियां मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर यही अपेक्षा करता है। हम बहनों से जो विश्वासी बनते जाते हैं कि जो जल उसने मुझको और आपको पिलाया है, जो शुद्धता और पवित्रता या एक परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, वो दूसरे भी देख सकें, दूसरे भी पी सकें, हम दूसरों तक उस जल को पहुंचाने वाली स्त्री बन जाए। एक नए जीवन, एक नए चाल चलन, एक नई पवित्रता को लेकर के हम प्रभु यीशु मसीह के उमड़ते हुए सोते के समान दूसरों तक पहुंच जाए। अपने जीवन में जो बातें हैं सांसारिक रूप से वो छूट जाती हैं। जैसे कि ये स्त्री के अंदर आप जानते हैं कि उसने उस घड़े को वहीं पर छोड़ दिया और जो संतुष्टि मिल गई, जो एक अनंत जीवन का उद्धार का अनुभव उसको समय हो गया, वो उस उमड़ते हुए जीवन के जल को लेकर के आगे बढ़ने लगी और जाती है और क्या बोलने लगती है, सब कुछ पुरानी बातें चली गई। भूल गई कि मैं एक पापी हूँ, भूल गई कि मैं एक संसारिक जल को छुप करके लेने आई थी, भूल गई कि गांव के लोग क्या सोचेंगे, भूल गई कि अभी तो ये गांव के लोग मेरे विरोध में थे, परंतु वो आगे बढ़ती है और क्या कहती है, आओ आओ आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? वो नहीं पहचानी कि ये प्रभु यीशु मसीह है। अभी भी उसके अंदर ये बात वो जानती नहीं थी, लेकिन एक तृप्ति उसके अंदर आ गई थी और वो दौड़ करके उसी स्थान पर जाती है जहां से विरोध था। ये कैसे संभव है? ये प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके जीवन में प्रवेश कर लेता है, वो हमें एक सत्य के मार्ग में जो लिए चलता है, जो हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है, हमें जो उमड़ता हुआ सोता बना देता, हमें एक नई सृष्टि बना देता है। जैसे इस स्त्री के अंदर हुआ, वैसे ही वो आगे ले चलती है और पृथ्वी के छोर तक जो वचन बोलता था उसके गवाह। एक सत्यता को लेकर के ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। वो सत्य का वचन क्या था? जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत करी कि तू पांचपति, तो उसको सब कुछ जो मैंने किया है वो मुझे बता दिया गया। सब कुछ। आपके और मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं और आप और मेरा परमेश्वर ही जानता है। यदि हमने उनका अंगीकार कर लिया है और सत्य के वचन से अपने आप को परिपूर्ण कर लिया है, तो मेरे और आपके जीवन में एक निडरता आएगी। दूसरी बात, उसके जीवन में एक आशा थी। यही मसीह है। मसीह को ढूंढना शायद होगा, मसीह के बारे में सुना था, लेकिन आज जो व्यक्ति से मुलाकात हुई है उसको एक आश्वासन या एक अंदर से लगा कि यही मसीह होना बहुत
100% तो नहीं थी श्योर, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अब जिसने मुझे बताया है ये एक अद्भुत व्यक्ति है और ये मसीह हो सकता है। वो लोगों के पास निमंत्रण देने के लिए पहुंच गई। क्या निमंत्रण दे रही है? आओ तुम भी उस मनुष्य से मुलाकात करो, तुम भी मेरे गांव के लोगों आओ, आप भी इस मनुष्य को देखो, और जिसने मुझको सब कुछ बता दिया, जिसके द्वारा मैंने जीवन के जल को पी लिया, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो उन्हें भी आह्वान देने लगी कि बताओ यही मसीह है ना, जिसकी आशा हम लोग कर रहे थे ना, जिसके बारे में हम ढूंढ रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये आने वाला है। और इस निमंत्रण को लेकर के आगे बढ़ना, अपने तक सीमित नहीं रखा। तो अपने जीवन की जो बदलाहट थी उसके, वो वहीं तक सीमित नहीं रही, परंतु उस बदलाहट को लेकर के वो उसके जीवन में आगे बढ़ जाती है, पुरानी बातें छूट जाती है, और अब वो स्त्री क्या हो जाती है? वो धार पाके नई तो बनी है, उसके साथ में आत्मा जीतने वाली बन जाती। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे कि वो उसका हृदय नया हो गया, उसके हृदय में एक उमंग आ गई, वो उत्साही गवाह के रूप में दौड़ रही, आगे बढ़ रही है, और उन लोगों के बीच में पहुंच जाती है और आगे बढ़ करके उन्हें बताने लगती है। ये जीवन में परिवर्तन होता है, तभी हम पृथ्वी पर के छोर तक गवाह बनेंगे। जब मेरे और आपके जीवन में मसीह आता है, तभी हमारे अंदर वो एक संतुष्टि आती है, और तभी हम दूसरों तक सुसमाचार को बताने वाले होते हैं। हमने कल सुसमाचार क्या है ये देखा, लेकिन आज आपके पास, मेरे पास खुद की एक गवाही होना चाहिए, खुद के जीवन के चाल चलन में बदलाहट होना चाहिए, खुद का जीवन एक उत्साही गवाह के रूप में मनुष्यों के सामने प्रस्तुत होना भी अनिवार्य है। यदि हम बुझे रहेंगे, हमारे अंदर आशा नहीं रहेगी, हमारा जीवन बदला नहीं रहेगा, तो हम दूसरों को कितना भी सुसमाचार सुनाएं, हम कितने भी उनके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में बताएं, लोग यही बोलेंगे, अरे खुद तो अपने जीवन को नहीं। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे को और आपको एक ऐसी स्त्री बना करके इस दुनिया में भेजा है कि हमने उद्धार पाया है, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान होकर के उसकी महिमा के लिए आत्माओं को जीते, और उस आत्मा को जीतने वाली स्त्रियां हमको बनना है। पुरानी बातें, पुरानी आवश्यकताएं, पुरानी बाधाएं, जाति बंधन हो, परेशानियां हो, वो वहां अपने आप ऑटोमेटिक जब यीशु मसीह आता है तो छूट जाती है। इसको हम देखते हैं कि एक स्त्री के जीवन में जब बदलाहट आती है, सुसमाचार पहुंच जाता है, गवाह जब वो बन जाती है, तो वो सबसे ज्यादा क्या होती है? आनंदित होती है, और उस बदलाहट में स्वर्ग में भी आनंद होता है। आनंद इतना रहता है कि वो भूल जाती है और वो साहसी बन जाती है। जैसे सामरी स्त्री साहस को लेकर के उसी गांव में गई, उसी स्थान में जो उसका अपना था, कोई नई जगह नहीं गई, कोई बहुत बड़ी टीचिंग को उसने नहीं प्राप्त किया, उसने मसीह को प्राप्त कर लिया, और मसीह की प्राप्ति ने उसको साहसी बना दिया। हालेलुया। प्रभु मुझको और आपको आज साहसी बना करके, निडर बना करके, वीर बना करके अंदर से तैयार करना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार से आज बुझे हुए हो, कोई बहन ऐसी दुखी हो, किसी को समझ नहीं आ रहा हम कैसे सुसमाचार को बताएं, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को देखिए, आपको और परमेश्वर का रिश्ता सही हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। उसका
उसका संकोच दूर हो गया। कैसे मैं आदमियों के बीच में जाऊंगी, कैसे मैं लोगों को, क्योंकि मैं तो पापी हूँ, ये पुराने स्वभाव और पुरानी बातों में वो सोचती थी। परंतु अब वो स्त्री एक फलदायी रूप से उसके जीवन की गवाही, उसके 2 वचन, आओ मैंने एक मनुष्य को देखा, उससे मेरी मुलाकात हुई है, और जब आनंदित, साहसी, निडर, उत्साही, संकोचित होंगे तो फलदायी भी हो जाए। कल हमने जो गुण सीखे थे सच्ची शिष्या में कि जो 8वां सबसे लास्ट था कि फल लाने वाले, तो हमारे जीवन से भी फल आना चाहिए, और आत्मा बचाने से उनको, उसके जीवन में जो ये स्त्री थी उसने बहुत सारे फलों को इस गांव में बचाया। उस समय की जो बंधन थे, जातीय बंधन था, सामाजिक बाधा थी, धार्मिक बाधा थी, वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से छूट गई, खत्म हो गई, और जीवन में जो उमंग है, जो आशा आ गई, जीवन में जो उत्साह आ गया, जीवन में निडरता आ गई, उस गवाही को लेकर के वो इन बाधाओं को भी पार करते हुए आगे बढ़ गए। और जब उसने अपने ही गांव में बातों को बताया तो हम देखते हैं कि जो जीवन का जल इस स्त्री ने पिया था, जो जीवन का जल संतोष देने वाला था, जो जीवन का जल उसे शुद्ध किया था, वो जीवन का जल उसके अंदर उमड़ता हुआ सोता था, वो यीशु ही था। और वो उसके जीवन से लेकर के दूसरों के जीवन में पहुंचने लगा। जब बहुतों को लिखा, बहुतों को वो वहां से लेकर के पूरे गांव के लोग उस बात पर विश्वास करें, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन गए, यीशु मसीह को मानने वाले बन गए, यीशु मसीह की ओर मुड़ गए, क्योंकि वो बदलाहट सामरी स्त्री के जीवन में, वो बदलाहट एक पापिनी स्त्री के अंदर हुई थी। और उस बदलाहट को, कहने का मतलब है जीवन का बदलाव, हमारे जीवन का व्यक्तिगत जीवन जो सुसमाचार सुनाता है, उसके जीवन का बदलाव ही एक गवाह के रूप में हमें खड़ा कर देता है। और हम उस सत्य के वचन को जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यीशु मसीह खुद हमारे जीवन से अंदर से होकर के काम करने लगता है। पवित्र आत्मा को लोगों को कन्विक्ट करने लगता है, कहीं ना कहीं बदलने लगता है। हमें सिर्फ सत्य के संदेश को बताना है, हमें आशा के संदेश को बताना है, हमें उनको आह्वान देना है, हमें उनको निमंत्रण देते रहना है। हमें अपने जीवन की गवाही से, जो गवाही किस रूप में दिखेगी कि हम कितने साहसी हैं, हम कितने आनंदित हैं, कितनी निडरता, हमारे अंदर का संकोच चला गया, प्रश्न चले गए, अब हम उत्साही हो गए, और ऑटोमेटिक आपके अंदर भी वही बल दिखाई देंगे। एक जैसे इस स्त्री के पास में बहुत खूबसूरत संदेश था, जो सत्य का यीशु मसीह है, वो आशा का कि यही मसीह है, और निमंत्रण था उस सिंपलिसिटी में। वो अपने गांव में जा करके उसने बोला, आओ, आज परमेश्वर यही मुझसे और आपसे चाहता है कि हम वचन को जो रोज रोज सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन को अपने गवाह के रूप में खड़ा कर दे, एक उत्तम गवाही के रूप में कि हाँ, ये महिला के जीवन से ही कलीसिया के लोग, ये नगर के मोहल्ले के लोग भी ये बात को देखने लगे, ये तो ऐसी थी और अब पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। वही एक संदेश लोगों तक पहुंच जाता है। होता है ना, तुम राजदूत हो, तुम
पत्री है उसकी, तो उस पत्री के रूप में हमें जीवन को बिताना है। और जो संदेश हम सुनते हैं, जो बातों को हम सीखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े निडरता के साथ आगे बढ़ने वाले बन सके। आइए हम थोड़ी देर इस प्रार्थना पर वो करेंगे, अपने जीवन में सोचेंगे कि परमेश्वर पिता मुझे फलदायी गवाह आप बनाइए। परमेश्वर मेरी सहायता करिए। अभी तक मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत से सेवा के काम करे, कई लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, पर कई बार मैं रुक भी गई, मुझे साहस नहीं मिला, कई बार मैं निर्भीक हो गए, मुझे मेरे अंदर एक डर सा आ गया, मैं कैसे लोगों को बताऊंगी। पर परमेश्वर मेरी सहायता मदद करिए, मुझे साहसी बनाइए, और जो कुछ मेरे जीवन में है उस जीवन के जल को देकर के जो शुद्धता और पवित्रता आपने दी है, वो दूसरों के जीवन के लिए भी मैं आशीष का कारण बनूं। मेरी सहायता कर कि मैं एक ऐसी शिष्या बनाने वाली बन जाऊं, और उन्हें मैं ऐसे शिष्य बनाऊं, उनकी भी सहायता कर कि वे भी अच्छा फल लाने वाले बने, यीशु के नाम से। आमीन। आप और मैं इस समय इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, आप सोच सकते हैं। आपका जीवन, मेरा जीवन सबका अलग अलग होता है, पर प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला एक सा परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में अद्भुत फलों को देखना चाहता है, वो अद्भुत फलों को लाने में भी इंटरेस्टेड है। हमारी पुरानी बातें हमारे जीवन से जाने के लिए हम प्रार्थनाएं करें। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पृथ्वी पर हम रहते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, और हम अपने जीवन में उन बातों को लेकर के करना है। एक शायद कई बार हम ऐसे हो जाते हैं ना कि हाँ हमको करना है, पर हम ढिलाई भी दे देते हैं। परंतु अब वक्त उतना नहीं रह गया, अब वक्त ऐसा नहीं रह गया कि हम कर लेंगे, परंतु अब हमारे लिए नींद से जाग उठने का वक्त है। अब हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह है, और उसको हम कितने लोगों को बांट सके। यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए, एक पापी भी बचाया जाता है तो पृथ्वी पर बचाया जाता है तो स्वर्ग में आनंद। उस आनंद के को यदि बहुत सारी बहनें मिलकर के बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे, संदेश देने लगे, और सबसे बढ़िया संदेश खुद की गवाही, खुद का जीवन, और खुद के जीवन का जो बदलाहट है, वो हम फिर शांत नहीं रहेंगे, हम स्वयं ही लोगों को बताने लगेंगे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम इन दिनों में एक सच्ची शिष्या, एक अच्छी शिष्या, एक पुख्ता शिष्या बन करके प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छी गवाह बन जाए कि उसने मेरे जीवन में जो परिवर्तन किया है, वो आपके जीवन की गवाही दूसरे देख करके जीवन के जल को पी सके। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, और फिर और एक 2 मिनट हम चर्चा करेंगे। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामरी स्त्री के जीवन को आपने बचाया, हमारे जीवनों को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ऐसा अनुग्रह दीजिए कि जो नई बदलाहट आपने हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं, वैसा हम बनने पाए, और हमारे अंदर भी वही सत्य का संदेश, आशा, और प्रभु दूसरों को वचन सुनाने की एक अंदर से उमंग और इच्छा हर समय बनी रहे, और हम उन जाति बंधनों को आज यीशु मसीह के नाम से जो हमारे इर्द गिर्द है, उस वातावरण को बदलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़े जाएं, और हर एक प्रभु आपकी बेटियां बनकर के, गवाह बनकर के आपकी महिमा का कारण बने। हर एक को
प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन।